नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। चार राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ जाएंगे, राजनीतिक दलों की बढ़ी मुश्किलें। सोनिया गांधी के रुख पर इजरायली राजदूत का बड़ा बयान, कहा ईरानी आक्रमण की अनदेखी अस्वीकार्य। बिहार में सियासी हलचल तेज, आज प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप। सीएम नीतीश कुमार देंगे बड़ी सौगात, गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का करेंगे उद्घाटन। पटना से राघोपुर का सफर हुआ आसान। पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी, संसदीय स्थायी समिति करेगी बैठक। विमान हादसों के बाद डीजीसीए सख्त, एयरलाइंस कंपनियों को जारी किए निर्देश। ईरान से वापस आए 285 और लोग, 1700 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकालकर लाया गया भारत। 60 साल पुरानी बीमारी का मिला इलाज, चांदीपुरा वायरस की दवा तैयार। 1965 में पहली बार महाराष्ट्र में मिला था मरीज। यूपी में देर रात एक साथ 127 उप जिलाधिकारियों के तबादले, शशि भूषण पाठक बने अमरोहा के एसडीएम। 10 दिन पहले पंजाब पहुंचा मॉनसून, पूर्वोत्तर में भारी बारिश की संभावना। फलस्तीन समर्थकों ने ब्रिटेन में जमकर मचाया उत्पात, सैन्य अड्डों पर खड़े विमानों को किया डैमेज। ईरान में कहर बनकर बरसी सैकड़ों इजरायली मिसाइलें, कई इमारतें धराशायी होने से 950 लोगों की गई जान। सीरिया की राजधानी दमिश्क में चर्च पर हुआ बड़ा हमला, आतंकी ने विस्फोट जैकेट से खुद को उड़ाया, 15 की गई जान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग पर नेटो ने बढ़ाया रक्षा खर्च का लक्ष्य, स्पेन ने फैसले से खुद को किया अलग। होर्मुज बंद होने से ईरान को खुद होगा भारी नुकसान, पेंटागन के पूर्व अधिकारी का दावा, चीन नहीं लगने देगा ब्रेक। वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे के भदोही टोल प्लाजा पर 62.87 करोड़ का घोटाला, जांच शुरू। 18.5 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को मिली बीमा की ताकत, संभावित शोषण से मिली जरूरी सुरक्षा। वेतन एसआईपी भुगतान में नहीं होगी देरी, एनपीसीआई एनएससीएच प्रणाली में जुलाई के पहले सप्ताह से होगा बदलाव। अप्रैल में ईपीएफओ से जुड़े 19.14 लाख सदस्य, वैष्णव बोले भारत को आधार जैसा मानती हैं रूसी कंपनियां। ऑस्टिन में स्वचालित टैक्सी सेवा की शुरुआत, 10 कारों पर एक मानव सुरक्षा चालक भी रखा जाएगा। राज्य में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार बुरी तरह से घिर गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य की ये दोहरी नीति स्वीकार नहीं की जा सकती, जिसमें अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं की जाती बल्कि उन्हें सुरक्षा भी दी जाती है। दरअसल कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पालघर में 3 लोगों ने उसके प्लॉट पर बिना इजाजत लिए निर्माण कर लिया है। नगर निगम ने तो नोटिस दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और वसई विरार नगर निगम को न केवल अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया बल्कि इस निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में बार बार देखा गया है कि पहले बिना अनुमति के निर्माण किया जाता है, फिर उसे वैध कराने के लिए आवेदन दिया जाता है। ये साफ तौर पर कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। अब तक इन अवैध निर्माणों के लिए जिम्मेदार बिल्डर, अफसर और पुलिस कोई सजा नहीं पा रहे हैं, जिससे सिस्टम में जवाबदेही की भावना खत्म हो रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने वसई विरार नगर निगम के कमिश्नर को यह भी आदेश दिया कि जो अधिकारी इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं कर पाए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इससे यह संदेश जाएगा कि कानून का पालन करना जरूरी है। फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे शहरों में जितने वैध निर्माण हैं, लगभग उतने ही अवैध निर्माण भी हैं। राज्य की ये नीति, जिसमें अवैध निर्माणकर्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। इस मामले ने महाराष्ट्र की लचर कानून व्यवस्था, सरकारी अधिकारियों के उदासीन रवैये को उजागर कर दिया है।
पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात की 5 विधानसभा सीटों के नतीजे आज आ जाएंगे। ऐसे में गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ये वीडियो जूनागढ़ के एक मतगणना केंद्र से है, जहां वोटों की गिनती जारी है। केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जो अब हर तरफ चर्चा में है। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस आधी रात को किसी संदिग्ध या हिस्ट्री शीटर के घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकती और ना ही बिना इजाजत घर में घुस सकती है। अगर पुलिस को रात में घर में घुसना है तो इसके लिए अलग से वारंट लेना होगा। ये फैसला जस्टिस वीजी अरुण ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामला एक शख्स का था जिसने आरोप लगाया था कि पुलिस ने रात में उसके घर पर दबिश दी और उसे परेशान किया। उसने ये भी कहा कि उसने पुलिस को अपना काम करने से रोका और चेतावनी दी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस शख्स के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को निगरानी के नाम पर किसी के घर की निजता भंग करने का हक नहीं है। हर इंसान के घर की इज्जत और गोपनीयता का सम्मान होना चाहिए। पुलिस को सिर्फ वही तरीके अपनाने चाहिए जो केरल पुलिस मैनुअल में लिखे हैं। इस मैनुअल के मुताबिक हिस्ट्री शीटरों पर सिर्फ अनौपचारिक निगरानी या अपराधी जिंदगी जीने वालों पर सख्त नजर रखी जा सकती है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि पुलिस रात में किसी के भी घर में घुस सकती है। इस फैसले से साफ है कि पुलिस को नियमों के तय दायरे में रहकर ही काम करना होगा और लोगों की निजता का भी ख्याल रखना होगा। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अब अमेरिका भी शामिल हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बहुत सफल हमले किए हैं। इससे पहले ईरान ने इजराइल की और दर्जनों ड्रोन लॉन्च किए थे। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के परमाणु एजेंसी की तरफ से एक बयान जारी किया गया। अमेरिका के अनुसार उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु संस्थानों पर हमला किया। अमेरिकी हमले का उद्देश्य ईरान की न्यूक्लियर पावर क्षमता को नष्ट करना है, लेकिन रूस और चीन ने ईरान का समर्थन किया। लेकिन क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये वार ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने से रोक पाएगा? ये बड़ा सवाल है। रूस के दिमित्री मेदवेदेव का मानना है कि इस हमले से ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा और अन्य देश भी ईरान को हथियार दे सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर रूस ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका पर निशाना साधा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री ने दावा किया कि अमेरिका की कार्रवाई के बाद अब कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत श्रृंखला में अमेरिका के सैन्य हमलों की तीखी आलोचना की है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की परमाणु एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उम्मीद जताई कि वो जंगल के कानून की अराजकता की निंदा करें और ईरान उसके वैध अधिकारों को प्राप्त करने में समर्थन दे। एजेंसी का कहना है कि ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन महान ईरानी राष्ट्र को भरोसा दिलाता है कि अपने दुश्मनों की नापाक साजिशों के बावजूद अपने हजारों क्रांतिकारी और वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के प्रयास से वो इस नेशनल इंडस्ट्री के विकास को, जो परमाणु शहीदों के खून का फल है, उसे रुकने नहीं देगा। वहीं इस्लामिक सलाहकार सभा के अध्यक्ष के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि ईरान के नज़रिए से कुछ भी असाधारण नहीं हुआ है। ईरान पिछली कई रातों से फोर्डो साइट पर हमले की आशंका जता रहा था। कुछ समय पहले ही साइट को खाली करा लिया गया था। अगर हमला हुआ भी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर ईरान ने इस पूरे मामले में रूस से समर्थन की मांग की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने घोषणा की कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए मॉस्को जा रहे हैं। आरागची ने कहा, हम रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं और हर गंभीर मामले में आपसी परामर्श करते हैं।
ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरान ने अब इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है, जिसके तहत इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर को इजराइल पर दागा है, जिससे इजराइल में भारी तबाही मची है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों में 86 लोग घायल हुए हैं। ईरान के ये हमले अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद किए गए हैं। 22 जून की सुबह करीब 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान की फोर्डो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाते हुए बम बरसाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी वायुसेना ने परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हाँ, एंट्री गेट पर जरूर कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद ज्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद इस बात की भी पुष्टि कर दी गई कि इस हमले के बाद कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। यानी अमेरिका का हमला तो फेल हो गया, लेकिन इसने ईरान इजराइल जंग को जरूर तेज कर दिया। ईरान इजराइल पर तो हमले कर ही रहा है, साथ ही उसने ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका से बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका सिर्फ ताकत और धमकी की भाषा समझता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं है। भले ही अमेरिका ईरान पर हमला करके भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, फिर भी हम इस हमले को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। जिसके जवाब में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी कि ईरान की तरफ से किसी भी जवाबी कार्रवाई का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।